जो परमात्मा के बाद आचार्य भगवान को बाद में लिया और पहले किसको लिया? प्रवचन। परमात्मा की वाणी है तो आचार्य है। अगर परमात्मा की वाणी नहीं होती तो आचार्य भी नहीं होते। इसलिए अर्यंत और सिद्ध दो पद के बाद ये प्रवचन लिया है। हमें ये याद रखना है कि जैसे पोल्यूशन हो जाएंगे फिर उपास्य छोड़ नहीं देना है। बस एक प्रवचन की अगर उपेक्षा करेंगे तो कभी भी हम सिद्ध नहीं हो सकेंगे और अर्यंत भी नहीं हो सकेंगे। इसलिए आचार्य भगवान की भी वैल्यू इसलिए है कि आचार्य भगवान प्रवचन करते और हमारी भी कोई कारण हो, हमें साधु पद मिला है तो हमको भी परमात्मा की वाणी को जन जन तक पहुंचाना है। मगर आपका फर्ज ये है, सुनोति इति श्रावक सुनोति इति साधिका। जब तक आप सुनोगे नहीं, एक दिन भी प्रवचन के बिना आपका जाना नहीं चाहिए। ये प्रवचन की महिमा बहुत सारी है। अभी टाइम अपने को कम है मगर शॉर्ट में बोल दिए कि आचार्य से भी अधिक महिमा ये प्रवचन की है। तो प्रवचन कोई छोटा सा साधु दे रहा है मगर उनको साधु नहीं समझना है, उनको परमात्मा का प्रतिनिधि समझना है। यहाँ समोसन का मंडान होता है, उसके ऊपर भगवान विराजमान होता है और उसके प्रतिनिधि रूप साधु भगवान परमात्मा की वाणी यहाँ से बात है, कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं की जाती। सबसे सावक का सबसे बड़ा धर्म है तो वो प्रवचन है। और आप तो आते हो, आप तो 20 साल भी किया, प्रवचन में भी आते हो, मगर आपके घर में से जो नहीं आते उनकी भाव दया के हिसाब से भी उनको लाना है। 1 घंटा तो उनको प्रवचन को सुने। इसलिए परमात्मा की पूजा से भी प्रवचन की महिमा ज्यादा है। इसलिए जब प्रवचन चल रहा हो, इस टाइम आप पूजा भी कर रहे हो, संसार के काम कर रहे हो तो शासन में नहीं, मगर पूजा भी कर रहे हो तो भी आप शासन में नहीं हो, आप मन मर्जी से धर्म कर रहे हो। तो ऐसा ये प्रवचन की महिमा अपरंपार है, उसका महिमा हम गान नहीं कर सकते। एक साथ आगमते चिन्ह बरवानी हर साल हमारे कोई भी साधु भगवान होते तो अभय सागर महाराज, सागर जी महाराज, वो आगमों के कारण पूरी जिंदगी उन्होंने आगमों के लिए निकाली। हम पूरे आगम तो नहीं सुन सके मगर उनका कुछ परिचय सुने। इसलिए ये पोल्यूशन के बाद 18 दिन की आगम वाचना होगी और उसके बीच नमस्कार महामंत्र के 9 एकासना भी होंगे। आपको तैयार रहना है। अभय सागर जी महाराज ने जो नौकार आत्मसात किया था, उनके जो चमत्कार थे वो सभी नमस्कार महामंत्र के कारण थे। तो ये 2 विरासत हमको वारसा में मिली है। उसकी क्या विधि विधान है वो सभी हमको वारसा में मिला है। तो एक आगम और एक नौकार में आपको जुड़ना है और ये प्रवचन की महिमा हमें आगे बढ़ाना है। नमो